बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एक लड़की को देखा। मैं पहली नजर में ही इसे दिल दे बैठा। मैंने अपना रिश्ता शाजिया के लिए भेजा। मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। शाजिया के घर वालों ने फौरन हाँ कर दी। शाजिया को भी मैं पसंद आ गया। वो इस रिश्ते के लिए मान गई, मगर शाजिया की कुछ शराइत थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त, इसने कहा शादी का फंक्शन सुबह 10 बजे होगा। शाज़िया ने मुझे बाकी शराइत से आगाह करना चाहा, मगर मैंने कहा शादी के बाद देखा जाएगा। मेरी शाज़िया से शादी हो रही थी, इसलिए मैंने कोई शर्त जानना जरूरी न समझा। आज मेरी और शाज़िया की शादी का दिन था। मुझे ऐसे लग रहा था मैंने दुनिया की हर नेमत पा ली। मैं अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। इस दिन रात होने से पहले शाज़िया रुखसत होकर मेरे घर आ गई। शाम के 4 बजे मैं अपने कमरे में गया। शाज़िया दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने शाज़िया का घूंघट उठाया, इसे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। तोहफा लेने के बाद शाज़िया बोली, पहले मेरी शराइत सुन लें। आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दें। शाज़िया के मुंह से तलाक का लफ्ज सुनकर मैं तो हैरान ही हो गया। अभी कुछ घंटे हुए थे शाज़िया की और मेरी शादी हुई थी, और शाज़िया ऐसी बातें कर रही थी। मेरी दूसरी शर्त, आप रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, चाहे आप जो भी कहें। मगर रात को मैं अपना चेहरा नकाब में ही रखूंगी। रात को इशा के वक्त घर से बाहर नहीं जाऊंगी, अपने कमरे में रहूंगी। आप मेरे साथ कमरे में रह सकते हैं, मगर मेरा चेहरा देखे बिना। शाजिया, तुम पागल हो गई हो, ये कैसी शर्त रख रही हो? तुम मेरी बीवी हो, मैं रात को तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं देख सकता? इसकी कोई वजह तो होगी। तुम्हारा चेहरा देखे बगैर मेरी रात कैसे गुजरेगी? मैंने रोमानवी अंदाज में कहा। मगर शाज़िया संजीदा थी। जिस रात आपने मेरा चेहरा देखा, इसी रात मैं आपसे तलाक ले लूंगी। मैंने दिल में सोचा कि मेरी मोहब्बत तो मुझे मिल गई, कहीं मैंने कोई जज्बाती फैसला तो नहीं कर लिया। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे दोस्त अक्सर रात को हमारा डिनर करते, मगर शाज़िया जाने से इनकार कर देती। ये बात सबको मालूम हो गई। शाज़ेन की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। मेरे दोस्तों यारों ने इस पर बहुत तनकीद की। ये सब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। शादी को भी कुछ दिन गुजरे थे कि शाज़िया ने कमरे की सारी लाइट्स तोड़ दी। मैंने गुस्से से कहा, शाज़िया, ये सब क्या कर रही हो? मैं ये सब हम दोनों की भलाई के लिए कर रही हूँ। रात को आप गलती से लाइट ऑन न कर लें और मेरा चेहरा न देख लें। शाज़िया की ये बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ गया। आखिर रात को शाज़िया को चेहरा क्यों नहीं देख सकता? रात में ऐसा क्या हो जाता है जो दिन को नहीं होता? बहरहाल मैं अपनी शर्त निभा रहा था। एक रात मैंने देखा शाज़िया बेचैनी में टहल रही है। वो मुंह में कुछ पढ़ रही है, दुआएं मांग रही है। मेरे दिल में ख्याल आया, आज ये इतनी बेचैन क्यों है? खैर, मैंने शाज़िया से कोई सवाल ना किया। ये बात मैंने नोट की, शाज़िया को किसी की कॉल आई और वो इससे कई घंटे बात करती रही। मुझे अपनी बीवी पर पूरा एतमाद था, इसलिए मैंने कभी इसकी बातें सुनने की कोशिश नहीं की। एक दिन शाज़िया फोन पर बात कर रही थी। मुझे लगा जैसे वो किसी गैर मर्द से बात कर रही थी। आज तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरी बीवी का कैरेक्टर ऐसा होगा, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। दिल में सोचा, अब ये सारी हकीकत मालूम करके रहूंगा और रात में अपनी बेगम का चेहरा भी देखूंगा। आज संडे था, मुझे ऑफिस से छुट्टी थी, मगर आज फिर शाज़िया बहुत बेचैन लग रही थी। जब भी शाज़िया बेचैन होती, मुझे इसे देखकर शदीद गुस्सा आता। ऐन इसी वक्त दरवाजे की बेल बजी। शाज़िया के हाथ पांव कांपने लगे। मैंने दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर मजहर हयात खड़ा था। मजहर मेरे बचपन का दोस्त था। हम दोनों ने बचपन साथ गुजारा, मगर काफी अरसे से हम दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मगर इसने मेरे घर का पता कैसे लगा लिया? खैर, मैं मजहर को घर के अंदर ले आया। अब सब कुछ मेरे सामने वाज़िह हो गया, मगर मैं हकीकत शाज़िया के मुंह से सुनना चाहता था। एक दिन मुझे शाज़िया पर बहुत गुस्सा आया। मैंने दिल में तहैया कर लिया, अगर शाज़िया मुझे धोखा दे सकती है तो मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा। एक औरत के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी? एक रात मैंने शाज़िया के चेहरे के बारे में पता लगाना चाहा, अगर वो रात को मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती। कमरे की सारी लाइट्स तो शाज़िया ने पहले ही तोड़ दी थी। कमरे की लाइट्स तो रात में ऑफ होती हैं। सो मैंने एक छोटी टॉर्च ली और तकिए के नीचे रख ली। मैंने शाज़िया को पानी पीने के बहाने बुलाया। वो आई तो मैंने इसका बाजू थाम लिया। तकिए के नीचे से टॉर्च निकाल कर इसके चेहरे पर रोशनी डाली तो मेरी चीख निकल गई। मैं शाज़िया को देखकर डर गया।
शाज़िया, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे शाज़िया से नफ़रत होने लगी। शाज़िया मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैं आपको सब सच बता दूंगी, मुझसे नफ़रत ना करें, खुदा के लिए मेरी बात सुन लें, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी। मैं आपके दोस्त मज़हर हयात को कैसे जानती हूँ, मैं बताती हूँ, प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन लें। फिर शाज़िया मुझे अपने बारे में बताने लगी। मेरा ताल्लुक बहुत अमीर और मॉडर्न घराने से था। मेरे माँ और बाबा हर वक्त अपने काम में मसरूफ होते, किसी के पास मेरे लिए वक्त ना होता। वो दोनों मुझे नौकरों के हवाले करके खुद अपने अपने काम से निकल जाते। मुझे अपने माँ बाप का वक्त चाहिए था, मोहब्बत चाहिए थी, मगर वो मुझे पैसों की गड्डी पकड़ा देते या फिर मामा मुझे शॉपिंग पर ले जाती। मेरे माँ बाप ने कभी मुझसे प्यार के दो बोल नहीं बोले। मैं अपने घर के नौकर नौकरानियों से दोस्ती करती, फिर एहसास होता इन्हें तो मेरी दौलत से प्यार है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे रवैये में तब्दीली आने लगी। मैं हर वक्त अपने कमरे में बंद रहने लगी। मैं अपने माँ बाबा से नफरत करने लगी। दुनिया की हर औरत मुझे अपनी माँ जैसी लगती। मैं खुदसर होती जा रही थी। वक्त के साथ साथ मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं अजीबो गरीब कपड़े पहनती, नाइट्स क्लब में जाती, हर कोई मुझ में दिलचस्पी लेता। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी होती। ये सब करके मैं अपना ही बुरा कर रही थी। मैं सारी सारी रात घर से बाहर रहती, माँ बाबा को कोई खबर ना होती मैं कहाँ हूँ। एक रात मैंने बहुत नैनोशी की। मैं गिरकर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो खुद को एक कमरे में पाया। मेरे आसपास कोई ना था। कमरे को देखकर लगा ये किसी मजहबी शख्स की रिहाइश गाह है। फिर एक शख्स नजरें झुकाए मेरे सामने आया। इसके चेहरे पर दाढ़ी थी। कल रात मैं एक मजबूरी में नाइट क्लब गया, वहां आपको बेहोश पाया तो अपने घर ले आया। इस शख्स और इसके हुलिये को देखकर मुझे इससे नफरत होने लगी। फिर इसने मुझे मेरे घर छोड़ा। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। इस शख्स को मुझसे मोहब्बत हो गई। मैं जहाँ जाती वो मेरा पीछा करता, अपनी मोहब्बत का इजहार करता। एक दिन मेरी दोस्तों ने इसे देखकर कहा, ये तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गया है, जान छुड़ाओ इससे, इसका हुलिया तो देखो। इस लड़के को सबक सिखाने के बारे में सोचा। एक दिन इससे मुझसे बात की। मैंने कहा, शाम को मुझसे मिलना, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। अगली शाम नाइट क्लब से निकली तो वो सामने ही खड़ा था। इसी वक्त मैंने पुलिस को कॉल कर दी। एक शख्स रोजाना मुझे तंग करता है। इसी वक्त पुलिस आ गई, लड़के को हथकड़ी लगाई और अपने साथ ले गई। ये सब देखकर मैं और मेरी दोस्तें खुश हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक दिन मैं थाने इसकी हालत मालूम करने गई। जैसे ही इस पर नजर पड़ी मेरा कलेजा फट पड़ा। पुलिस वालों ने इसे बहुत मारा था। इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। इसने मुझे बद्दुआ दी, खुदा करे तुम्हारी रातें कभी सुकून से ना गुजरें। इसकी बद्दुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया। ये सुबह के 7 बजे का वाकया था। इसी रात मेरे चेहरे पर जलन होने लगी, जलन बढ़ने लगी। रात के 8 बजे तक मेरे चेहरे का बुरा हाल हो चुका था। मैंने अपना चेहरा आईने में देखा तो मेरी चीख निकल पड़ी। मेरे चेहरे पर हजारों लाल रंग के दाने निकल चुके थे। मैंने बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया, मगर ये बीमारी मेरी जान नहीं छोड़ती। रात होते ही मेरे चेहरे पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं और दिन शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। मुझे लगता है मुझे इस लड़के की बद्दुआ लग गई है। मैंने इसे बहुत ढूंढा, मगर वो मुझे नहीं मिला। काश वो लड़का एक बार मुझे मिल जाए और मैं इससे माफी मांग लूं। इंस्पेक्टर मजहर से भी मैं इस लड़के के हवाले से मिलती हूँ, हो सकता है इसका कोई पता मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।